हमारा उद्देश्य सबूतों के साथ गद्दार लीगल टीम और उनके चमचों की पोल खोलना है। हमने आज तक किसी भी निर्दोष आश्रमवासी भाई व बहन पर कोई आक्षेप नहीं लगाया है। आजकल गद्दार लीगल टीम के चमचों ने ईश्वर की और नाम से एक YouTube चैनल बनाकर साधकों के बीच झूठ फैलाने का बीड़ा उठाया है। आज हम पूरे सबूतों के साथ इसका पर्दाफाश करेंगे। 25 अगस्त 2021 को मुंबई तथा गुजरात के कुछ जागरूक साधक भाई बहन मोटेरा आश्रम में गद्दार लीगल टीम के मुखिया अर्जुन से विनम्रता पूर्वक प्रश्न करने गए। आश्रम पहुंचे सभी साधकों में ज्यादातर लोग बड़ी उम्र के थे। उन सब का एक ही उद्देश्य था कि वे गद्दार लीगल टीम के मुखिया अर्जुन से पूज्य बापूजी के केस व स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते थे। पहले तो उनको यह बोलकर टाल दिया गया कि पहले तो आप भोजन कर लो, फिर 10 बजे अर्जुन भाई आपसे मिलेंगे। भोजन करके आने के बाद भी अर्जुन नीचे नहीं आया और इस तरह लगभग शाम 6 बजे तक साधकों की भावनाओं से खेलता रहा। इस पूरे घटनाक्रम को अच्छे से समझने और जानने के लिए आप डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पूरा दिन निकलने के बाद जब शाम को साधकों ने दबाव बनाया तो गद्दार अर्जुन बहुत सारी शर्तों के साथ नीचे आने को तैयार हुआ। उसके बाद इन्होंने सभी साधकों का सामान व मोबाइल जमा करा लिया और एक एक साधक भाई बहन की जांच करके अंदर भेजा गया। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। उसके बाद भी साधक चुप रहे। गद्दार अर्जुन 5 से 6 मिनट के लिए नीचे आया और फोन कॉल का झूठा बहाना लगाकर भाग गया। उसके बाद आश्रम में लाइट बंद करवा दी जाती है। साधकों को अपनी चप्पल जूते तक ढूंढने में परेशानी हो रही थी और इसके ऊपर एक साधक भाई के साथ हाथापाई की बात भी सामने आई। इतना टॉर्चर झेलने के बाद साधकों के जले पे नमक छिड़कने के लिए बोला जाता है कि खाना खा लीजिए, लेकिन साधक अपना रोष प्रकट करते हुए आश्रम से बाहर आ गए। गद्दार लीगल टीम के चमचों ने उनका पीछा किया और जिस ढाबे पर साधक खाना खा रहे थे वहां जाकर वीडियो बनाया। गद्दार लीगल टीम के चमचे ईश्वर की और चैनल वाले ने इन साधकों को बदनाम करने के लिए इन पर अनर्गल आरोप लगाए। इस गद्दार चैनल ने वयोवृद्ध साधकों को यह बोलकर बदनाम किया कि ये लोग होटलों में मौज मस्ती करते हैं। हम इससे यह पूछना चाहते हैं कि वहां खाना खाने के पैसे इसने दिए थे या गद्दार लीगल टीम के मुखिया अर्जुन ने दिए थे। जब भी कोई साधक सबूतों के साथ पूज्य बापूजी के केस व स्वास्थ्य के बारे में इनसे प्रश्न करता है तो ये लोग साधकों पर तरह तरह के आरोप लगाकर उनको बदनाम करते हैं। इस घटिया चैनल ने पूज्य बापूजी की सुपुत्री भारती श्री जीव मैयाजी को आध्यात्मिक सेक्स वर्कर की संज्ञा देकर बदनाम किया है। यह वीडियो आज भी इस गद्दार लीगल टीम के चमचे ईश्वर की और चैनल पर पड़ी है। आइए हम सुनाते हैं आपको उसके कुछ अंश। भारती देवी के गुरु कौन है? भारती देवी जैसे लौकिक जगत के सेक्स वर्कर और उनके दलाल धन कमाने के लिए चरित्रवान पुरुषों को भ्रष्टाचारी बनाकर उनके धन, यौवन, स्वास्थ्य एवं चरित्र को नष्ट कर देते हैं, वैसे आध्यात्मिक जगत के सेक्स वर्कर और उनके दलाल धन कमाने के लिए और खुद को पुजवाने के लिए ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्य एक निष्ठ गुरु भक्तों को व्यभिचारिणी भक्ति सिखाकर उनका धन, उच्च आध्यात्मिक संपत्ति, एक निष्ठ भक्ति, स्वास्थ्य और मोक्ष की संभावना को नष्ट कर देते हैं, जो करोड़ों जन्मों के बाद कभी कभी प्राप्त होती है। और जैसे एक बार जिसको सेक्स वर्कर का चस्का लग गया वह फिर से चरित्रवान बनना नहीं चाहता, वैसे ही जिसको एक बार आध्यात्मिक जगत के सेक्स वर्कर का चस्का लग गया वह भी फिर से एक निष्ठ गुरु भक्त बनना नहीं चाहता। लौकिक जगत के सेक्स वर्कर तो स्त्रियां ही हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत के सेक्स वर्कर स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। इसका यह प्रमाण है कि भारती देवी पूज्य बापूजी को न गुरु मानते हैं न पिता, फिर भी उनकी दुकान बापू के नाम से ही चलती है। 95% श्रोता बापू के ही साधक है।
और सेवा में भी आश्रम के ही समर्पित भक्त है। जब वे बापू से अलग है तो बापू के शिष्यों की सेवा क्यों लेते हैं? 125 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत में है, उनको अपने शिष्य या अनुयायी क्यों नहीं बनाते? क्योंकि गुरु बनने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए पाखंड चलाकर पुजवानी की वासना तृप्त करनी है। तो देखा आपने कि कैसे गुरुपुत्री व गुरु पत्नी पर यह घटिया चैनल भद्दे व अश्लील टिप्पणियां कर रहा है। इसका सबूत देने के लिए हम इसका लिंक अपने मैसेज में डाल रहे हैं। हैरानी तो हमें तब होती है जब आश्रम के कुछ जिम्मेदार लोग ही इसकी वीडियो को फैलाते हैं, जैसे करोलबाग आश्रम के संचालक मौनी महाराज, देवी महाराज व अन्य जिम्मेदार पदों पर बैठे आश्रमवासी। अब आप खुद निर्णय लीजिए कि ऐसे घटिया व बेहुदा चैनल का क्या करना चाहिए। जैसे जैसे साधक जागरूक हो रहे हैं और पूज्य बापूजी के केस व स्वास्थ्य के बारे में अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो गद्दार लीगल टीम का मुखिया अर्जुन पूज्य बापूजी पर दबाव बनाकर तथा गलत जानकारी देकर पहले से अपना तैयार किया हुआ संदेश पूज्य बापूजी पर दबाव डालकर बुलवाता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह तो खुद आश्रम की प्रवक्ता श्रीमती नीलम दुबे जी की कॉल रिकॉर्डिंग में है। सब लोग ये कह रहे हैं कि अर्जुन ने जबरदस्ती बापू जी को एलिमेंट में डाला है। बापू की इच्छा, एम्स में जबरदस्ती एडमिट करवाया था। RML छेके दिए और बोतल खून चढ़ा है, और वो भी बापू बोले कि 1 या 2 किसी को लग जाए तो वो पार हो जाए। मेरे को तो बचा लिया मेरे गुरु मंत्र ने और तुम्हारे संकल्प ने बचा लिया। हाँ, वो सब लोग ये कह रहे हैं कि अर्जुन ने जबरदस्ती करा है। तो इससे पता होगा मंगरू को कि अंदर की कहानी थी क्या। इसका आप प्यार कैसे पूछो तो जरा क्या बात क्या पूरी की पूरी। और ये भी सुनने में आ रहा था कि बापू जी के पास कई बार खाना जाता था, कभी नहीं जाता था, और ये अर्जुन किसी को मिलने देता ही नहीं है, बापू जी तक पहुँचने ही नहीं देता है। शिवा ने तो शादी कर लिया। हाँ, शिवा तो भाग गया, एक सुंदर की लड़की से शादी कर ली, उसने तो सब छोड़ दिया, किसी से बात नहीं करता। 22 साल की लड़की है, 22 साल की लड़की है दिल्ली की, और ये है 44 साल का। हाँ, तो वो भी गुरु सेवा में नहीं है क्या शिवा? नहीं है, वो अपनी पर्सनल जिंदगी जी रहा है। ओहो, ऐसा घेराव डाल रखा है बापू के आसपास, किसी को भी फटकने नहीं देता। इवन कौन भाई गए थे जब ये अर्जुन, ओहो, मतलब इतनी घेराबंदी ऐसी करी हुई है बापू के आसपास कि कोई भी बापू तक नहीं पहुंच पा रहा है। बापू इतने ज्यादा बीमार थे, जब रेमडेसिविर दिए जा रहे थे तो रात को 1:30 बजे मेरे को फोन आया साधकों का कि दीदी बापू को ब्लड चढ़ रहा है, और लैब का ब्लड चढ़ रहा है, पता नहीं लेबोरेटरी का ब्लड कैसा है, वो चढ़ रहा है। इस कॉल रिकॉर्डिंग की पूरी वीडियो आप बापू जी के केस की वायरल सच्चाई चैनल पर देख सकते हैं। और अब सुनिए खुद पूज्य बापूजी के श्रीमुख से कि कैसे संचालक पूज्य बापूजी को गुमराह करके अपनी मनमानी आज्ञा लेते हैं। न तर्क से, न अंधविश्वास से, न आलस्य से, न मनमुक्ता से। गुरुजी ने ये कहा है, लेकिन विचार करो कि गुरुजी ये कह सकते कि नहीं कह सकते। बापू की ये इच्छा है। अब बापू की इच्छा है कि बापू की इच्छा कहने वाले का अंदर का अपना वासना है। जयराम जी के आजकल तो मेरे नाम से भी लोग बहुत इनकेस करते हैं, बोले बापू की इच्छा है कि जरा ये कर दे, बापू की इच्छा है कि जरा ये हो जाए, बापू की इच्छा है, बापू ये चाहते हैं। ये बापू का नाम आगे रखने से काम बन जाता है, उसका इनकेस हो जाता है। हाँ, महाराष्ट्र में चला गया कि बापू ने भेजा है कि आश्रम की देखभाल करो, तो समिति वाले दिल खोल के बैठ गए, फिर वो टेलीफोन खोल के बैठ गया, समिति के खर्चे से टेलीफोन करने लगा। ये कर आज पता चला टेलीफोन से कि फलाने आदमी को आपने बापूजी भेजा है, आप तारीख दे रहे हैं। हम बड़े खुशियों में गया, मैं तो वो तो भाग गया है यहाँ से, बोले नहीं हमको तो बोला बापू ने भेजा है। जयराम जी की तो ऐसे कई छोरे आश्रम में रहते हैं और वो खाते तो समाज से हैं। संतों का संग सूझता था और संतों से झूठ कपट नहीं करते थे। जैसे संचालक मेरे को घुमाते हैं, मन चाहिए आज्ञा ले लेते, ऐसा बेईमानी नहीं करते थे मेरे गुरुजी।
हम भी अपने गुरु के साथ ऐसी बेईमानी नहीं करते थे। जैसे मेरे को आके सब लोग समझा बुझा के हैं, मेरे शिष्य होते हुए भी वो मेरे को अपने मन की करने से के लिए ही मेरे को घुमाते, बाध्य करते। जहाँ अच्छा लगे, जैसा उनके मन को अच्छा लगे ऐसा ही घुमाते मेरे को। तो हमारे गुरु जी अपने गुरु के साथ ऐसा बेईमानी का व्यवहार नहीं करते थे। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूड पिछाने। ये गाने वाले गाते हैं और सामने पड़ जाते हैं, आंखें दिखा देते। कुछ गलती करते तो टोकता हूं तो सामने आंखें दिखा देते। ऐसे चेले हैं मेरे पास तो। और गाते हैं गुरु के सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूड पिछाने। गाते भी रहते हैं, लोगों को भी गवाते हैं और व्यवहार ऐसे ही करते। हमारे को जो ठीक लगेगा वही ठीक है, तुमको गुरुजी पता नहीं। ऐसे हमारे सामने लोग। जब से साधकों में पूज्य बापूजी के केस व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आनी शुरू हुई है, तब से गद्दार लीगल टीम के चमचे 2-2 घंटे की वीडियो कॉल कराने की सेटिंग करते हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि अगर सरकार हमारे खिलाफ है तो ये 2-2 घंटे की वीडियो कॉल कैसे हो रही है। जब तुम अपनी गद्दारी छिपाने के लिए वीडियो कॉल की सेटिंग करा सकते हो, तो पूज्य बापूजी के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करा सकते। हम गद्दार लीगल टीम और उनके चमचों को यह संदेश देना चाहते हैं कि अब तुम्हारा कोई ढोंग चलने वाला नहीं है और हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक पूज्य बापूजी व्यासपीठ पर नहीं आ जाते हैं। हमें पूज्य बापूजी के दर्शन वीडियो कॉल से नहीं, साक्षात व्यासपीठ पर करने हैं। हमारा सभी साधकों व आश्रम वासियों से निवेदन है कि पूज्य बापूजी के केस और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होकर व एकजुट होकर सेवा करें। केवल तभी हम इन गद्दारों के चंगुल से पूज्य बापूजी व गुरु परिवार को बाहर निकाल सकते हैं। हमारा सभी साधकों से भी निवेदन है कि पूज्य बापूजी के केस व स्वास्थ्य रिपोर्ट के पेपर या तो लीगल टीम से मांगे या तो ऑनलाइन निकाल लें, या फिर आप इसे इस गूगल ड्राइव की लिंक पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये दस्तावेज या तो आप खुद पढ़ें या फिर अपने आसपास के वकील और डॉक्टर को दिखाएं और उनसे पूछें कि पूज्य बापूजी के केस व स्वास्थ्य के क्या हाल हैं। हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहते कि लीगल टीम की बात मत मानो या सिर्फ हमारी बात मानो। आप खुद से इन डॉक्यूमेंट्स को चेक कराकर अपना निर्णय लें कि क्या हमारा केस सही तरह से लड़ा गया है और पूज्य बापूजी का स्वास्थ्य अभी कैसा है।